बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, जुमेरात के दिन गोश्त का एक टुकड़ा लें, ये अमल कर लें, अपनी छत पे डाल दें। इस अमल की बरकत से 25 लोग करोड़पति बन चुके हैं। नाज़रीन किराम, आज आपकी खिदमत में एक लाजवाब वजीफा पेश करने लगा हूँ। आज जो वजीफा आपको बताऊंगा, इसकी बरकत से अल्लाह पाक आपकी 7 नस्लें संवार देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको इतना रिस्क अता फरमाएंगे कि आपकी 7 नस्लें भी घर बैठकर जिंदगी भर खा सकेंगी। इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी, दौलत संभाली नहीं संभलेगी। आपको समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत का मैं क्या करूं। मुझे अक्सर लोग बार बार कहते हैं कि दौलत की कमी है, कोई हल बताएं। मानो दौलत की वजह से परेशानी है, टेंशन चल रही है। तो उन मेरे तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि आज का जो अमल है इसको अच्छे तरीके से समझ लें। इसको समझ के सिर्फ एक दिन ही आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपके पास दौलत ही दौलत होगी। मोहतरम नाज़रीन, कुछ बातें आपने जहन में रखनी है। अल्लाह पाक जो है वो इंसान को आजमाता है। जब रिस्क कम हो तो अल्लाह पाक से मांगे और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। जब आपके पास रिस्क ज्यादा हो फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। आपकी जुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए। आपकी जुबान से ये अल्फाज खत्म नहीं होने चाहिए। दौलत कम में भी इन अल्फाज को याद रखें। दौलत ज्यादा हो तो भी इसका शुक्र अदा करें, क्योंकि रिस्क अल्लाह पाक के हाथ में है। वही रिस्क देता है, वो कम देकर भी आजमाता है, ज्यादा देकर भी आजमाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा मशहूर वाकया है। 2 लोग थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ लेके जा रहे थे। रास्ते में एक बंदा मिला, इसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था। इसने अपना आप जो है वो रेत में छुपाया हुआ था, यानी कि इतनी गुर्बत इस पर छाई हुई थी। तो इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह पाक के पास जा रहे हैं तो उनसे मेरा भी जिक्र कीजिएगा, मेरे हालात भी बताइएगा कि या अल्लाह तू मुझ पे करम कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे जाते हैं। एक बंदा जो है वो नोटों में खेल रहा है, दोनों हाथों से दौलत लुटा रहा है। लोग इस दौलत को लूट रहे हैं। वो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि अल्लाह ताला से मेरा भी जिक्र करना कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी दौलत दी है कि मैं संभाले नहीं संभाल सकता। अल्लाह पाक से कहें कि मेरा रिस्क थोड़ा सा कम कर दें ताकि मैं इसको संभाल सकूं। आप कोहे तूर पर तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं और अल्लाह पाक से इन दोनों इंसानों का जिक्र करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो पहला बंदा मिला था जिसने रेत में अपने आप को ढांपा हुआ था, इसको कहना कि मेरा शुक्र अदा करे। और जो दूसरा बंदा जिसके पास दौलत बहुत ज्यादा थी, इसको कहो कि मेरी नाशुक्री करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाते हैं। जिस बंदे के पास दौलत ज्यादा होती है, इसको कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी नाशुक्री करो, तुम्हारी दौलत कम हो जाएगी। वो कहता है कि मैं कैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करूं, ये तो मैं कभी नहीं कर सकता कि मैं अल्लाह ताला की नाशुक्री करूं। उसी वक्त देखते ही देखते इसके हाथों में जो पैसे थे वो भी 11 गुना हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले बंदे के पास वापस आते हैं तो इसको भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो बंदा मायूस होकर कहता है कि इस हालत में भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं तो एक हवा चलती है और इसके बदन पर जो रेत होती है वो भी उड़ जाती है। तो नाजरीन, अल्लाह ताला की नाशुक्री का कितना बड़ा अल्लाह ताला का गजब होता है। तो इसलिए आपके पास चाहे दौलत है चाहे नहीं है, आपने अल्लाह पाक का शुक्र लाजमी अदा करना है और इस अमल को आपने कर लेना है। अमल का तरीकाकार आप अच्छी तरह से जरा समझ लें। आपने कौन से कलमात किस तरीके से पढ़ने हैं। आपने गोश्त का एक टुकड़ा ले लेना है। कोई सा भी गोश्त का टुकड़ा हो सकता है, चाहे चिकन का पीस ले लें, चाहे मटन का पीस ले लें। जितने ज्यादा पीस लेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। जितनी आपकी हैसियत है, इस हैसियत के मुताबिक चाहे आप एक टुकड़ा गोश्त का अपने पास रख लें। पाक साफ होकर पाक जगह पे आपने बैठ जाना है और सबसे पहले आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। ये 3 मरतबा आपने पढ़ना है। इससे शैतान मरदूद जो है वो आपसे दूर हो जाएगा। देखें, बहुत सारे ऐसे वसवसे होते हैं जो शैतान दिलों में डालता है। वो ये वसवसा भी डाल सकता है कि ये वजीफा कर रहे हो, पता नहीं इसका असर होगा कि नहीं होगा। तो इस वसवसे की वजह से भी वज़ाइफ असर नहीं करते। तो आपने इसको 3 मरतबा पढ़ लेना है। इसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। बरकत के लिए मेरे साथ भी 1 मरतबा मिल के पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद एक आयत है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ये पढ़नी है। ये कितनी दफा पढ़नी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस वजीफे की इजाजत इन मेरे तमाम बहन भाइयों को है जो इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप इस वजीफे को करना चाहते हैं और वीडियो को आपने स्किप करके देखा है तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को एक दफा देख लें। रूहानी तौर पर भी मदद आपके साथ हो जाएगी और फिर वजीफा जल्दी असर करता है। मोहतरम नाज़रीन, एक बात का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है
जब दौलत आपके पास आ जाएगी तो गरूर मत करना, क्योंकि कुछ लोगों को जब पैसा मिल जाता है, आपने अपनी गली मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों में देखा होगा कि किसी भी शख्स के पास जब नया नया पैसा आ जाता है, दौलत आ जाती है, तो वो शख्स गरूर करने लग जाता है, यानी इसमें मैं आ जाती है। तो आपने अपने बुरे दिन याद रखने हैं। हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई, हमने फलां टाइम फलां बुरा वक्त गुजारा है, और जो आपसे नीचे वाला तबका है, जो गुर्बत में डूबे हुए हैं, आपने इनकी मदद भी करनी है। अल्लाह ने हम पर रहमत की है, तो हमारा ये अच्छा वक्त है, इसलिए गरूर नहीं करना। जब इंसान गरूर करता है तो फिर इसका रिस्क आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन कराम, जो कारून था, अल्लाह पाक ने इसको बेहद खजानों से, बेहद दौलत से नवाजा था। वो बनी इसराइल में से था। इसके खजानों की जो चाबियां थी, इसके खच्चर हुआ करते थे जो इस चाबियों के वजन को उठाते थे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि इसके खजानों की वुसअत कितनी ज्यादा थी। वो गरूर करने लगा था। वो कहता था, ये जो पैसा है, ये जो दौलत है, ये मेरी मेहनत की है। हालांकि हमें जो रिस्क मिलता है, दौलत मिलती है, ये हम पर अल्लाह ताला का फजल होता है, अल्लाह पाक का करम होता है। अल्लाह पाक ही अता करते हैं। रिस्क और दौलत अता करने वाला वही मालिक है, वही जात है। वो किसी को कम देकर भी आजमाता है, वो किसी को ज्यादा देकर भी आजमाता है। तो आपने इन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आपने वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, इसकी एक तस्बीह आपने पढ़ लेनी है अच्छे तरीके से। आपने बावजू होके आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ के और दुरूद शरीफ पढ़ के आपने वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेहतरीन रिस्क देने वाली जात मेरे अल्लाह की है, आपने एक तस्बीह वल्लाहु खैरुर राज़िकीन के पढ़ लेनी है और अपने मकसद को जहन में रखना है और ये सोचते जाना है कि अल्लाह पाक ही रिस्क अता करने वाला है। जैसे जैसे आप ये तस्बीह कर रहे होंगे तो मेरे अल्लाह की खास करम नवाजियां आप पे होना शुरू हो जाएंगी। तो आपने एक तस्बीह करने के बाद दोबारा फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने इस गोश्त के टुकड़े के ऊपर फूंक मार देनी है और इस टुकड़े को आपने साइड में रख देना है और अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के दुआ मांग लेनी है। या बारी ताला, तू दिलों के हाल जानता है, तू वाहदहू ला शरीक है, देने वाली जात तेरी है। तू ना दे, तुझे कौन पूछने वाला है, तू अता कर दे, तुझे कौन पूछने वाला है। तुझे पता है कि कर्जों का बोझ मुझ पे चढ़ गया है, तुझे पता है कि मेरे हालात क्या हैं। तू ए अल्लाह, तू अपने हबीब के सदके मेरे सारे मसले मसाइल हल कर दे। ये तो एक बहाना है, ये अमल तो एक बहाना है सिर्फ तुझको राजी करने का, तू इसके बगैर भी अता कर सकता है। तो ए अल्लाह, तू मुझे अपने खजानों में से अता कर दे, तू जिसको चाहे नवाज दे, तू जिसको चाहे छीन ले, तुझे कौन पूछने वाला है। आपने अच्छे तरीके से दुआ मांग लेनी है और कोशिश करनी है कि वो जो गोश्त का टुकड़ा है, इसको और मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देना है, छोटे छोटे इसके पीस बना लेने हैं और अपनी छत के ऊपर आपने फेंक आना है ताकि इसको परिंदे खा लें। जो ही उसे परिंदे खाएंगे, वो परिंदे भी आपके लिए दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके ऐसे हालात बदलेंगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि मैं दौलत को कहाँ रखूं। आपने अपने मकसद के लिए कोशिश भी करनी है। ये नहीं है कि अमल करके आपने हाथ पे हाथ धड़ के बैठ जाना है, नहीं, आपने मेहनत भी करनी है। देने वाली जात अल्लाह की है, वो जरूर अता करेगी और मिट्टी में हाथ डालोगे अल्लाह के हुक्म से वो सोना बन जाएगी। कोई वजीफा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा करनी है और कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में सदका खैरात भी करते रहा करें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह।